सेनेटर पलवा शाह जई खान का एक बचकाना बयान सामने आया। बाबरी की पहली ईंट पाकिस्तान सिपाही लगाएगा, आसिम मुनीर देंगे बाबरी से अजान। ये पाकिस्तान के सीनेटर वहां पर बयान दे रहे हैं कि वो सीधे भारत को जिस तरीके से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और भारत को हिंदू और मुस्लिम कह के डिवाइड करने की कोशिश की, उसके बाद हुआ हमला टेररिस्ट का इसी लाइन पर हुआ, हिंदू और मुस्लिम की लाइन पर, वैसे ही बयान आ रहे हैं। खैर, इन बयानों को उतना ही गंभीरता से लेना चाहिए जितना पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त है। लेकिन निपुण आलम बयान, मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं। स्ट्रेटेजिकली अगर मैं देखूं, क्या कोई भी देश, भारत के पास 14 लाख की फोर्स है, पाकिस्तान के पास करीब 7-7.5 लाख की फोर्स है, क्या अगर ये वॉर जैसी सिचुएशन सामने आ जाती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि भारत पूरी फोर्स के साथ लड़ने आ जाए और वही पाकिस्तान के साथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान में बीएलए भी है। जी जी, पहले सुन लेते हैं क्या कहा, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं निपुण सर। मैं कहती हूं कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। निपुण सर, मैं चाहता तो अपने सवाल पर जाता, लेकिन अब इसी पर आप जवाब दे दें। ये पाकिस्तान से आ रहे ये बयान क्या केवल अपने डर को छुपाने के लिए आ रहे हैं, या फिर पाकिस्तान भी धीरे धीरे करके खुद को एक वॉर के लिए रेडी कर रहा है? आज से 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि अगर किसी देश की सेना का साइज बड़ा है लेकिन वो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, रिसोर्सेज की कमी है, तो उसका बड़ा साइज कुछ नहीं कर सकता। छोटा साइज भी काम करता है अगर रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में है। जो बयान आप देखते हैं लगातार जो पाकिस्तान की ओर से आ रहे हैं, मैं इसको कई बार ये देखता हूँ कि जैसे एक होता है कमजोर जो लोग होता है, जो कमजोर व्यक्ति होता है, कमजोर जो देश होता है, वो इस प्रकार के बयान देकर अपनी जनता को कहीं ना कहीं मोबिलाइज करने का प्रयास करते हैं। और ये बात जरूर है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जिहादी ब्रिगेड है, ये उसको कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास करते हैं कि वो जाए, लड़े, मर जाए, खप जाए, उस तरह का इनका बयान है। इनके जो बयान है वो कहीं भी आपको देखिए, हमारी ओर से कोई भी बयान, और आपने एक बात गौर की होगी, इनके रक्षा मंत्री कोई बयान नहीं दे रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं दे रहे हैं, इनके जो और गृह मंत्री बयान नहीं दे रहे हैं, इधर उधर के मंत्रालयों की ओर से बयान आ रहे हैं, सेनेटर के बयान आ रहे हैं। और हमारी ओर से बयान किसका आ रहा है? केवल हमारे प्रधानमंत्री जी का, और वो भी नपातुला बयान है। ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान में ना तो लीडरशिप है, ना पाकिस्तान में लड़ने की जो वैसे ना लड़ने का जो जज्बा है वो भी नहीं है। इस प्रकार के उलझुल बयान देना, और पाकिस्तान जिस प्रकार की स्थिति में आज फंसा हुआ है, जो आपने बीएलए की बात की, टीटीपी की बात की, मैं एक जानकारी आपको और दूं, अभी हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है विदेश मंत्रालय के, वो अफगानिस्तान विजिट कर आए, तालिबान विजिट कर आए, यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी एक अच्छी खासी चुनौती पाकिस्तान को देखने को मिल सकती है। और इस बार आप देखेंगे तालिबान से संबंध अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, तो भारत और अफगानिस्तान दोनों के बीच में कहीं पाकिस्तान ऐसा ना हो जाए कि एक सैंडविच बन जाए कि दोनों और ही हॉस्टाइल कंट्री। तो इस प्रकार के बयान जो आते हैं, इस प्रकार के बयान प्रदर्शित करते हैं कि पाकिस्तान, ठीक है, मैं ये बात जरूर मान रहा हूँ कि पाकिस्तान रेडी जरूर है, पाकिस्तान चाहता है, उसका मैं बात मान रहा हूँ कि एक तो इंटरनल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, और मैं कहीं ना कहीं चाइना को उसमें बड़ा प्लेयर के रूप में देख रहा हूँ कि चाइना इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बैक में है। वो भी चाहता है कि बात करें कि स्मॉल स्केल, देखिए हो क्या रहा है, जब से अब ये वॉर का एनवायरनमेंट बना है,
आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर हैं जितने, वो इन चीजों पर बड़ी गौर से देख रहे हैं। और बहुत सारा, अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह को पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो एक इन्वेस्टर जो भारत में आने वाले हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत सावधानी से देख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आपस में लिंक हैं। और जो आज हमारी मीटिंग हुई, हमारी देखिए 4 मीटिंग आज हमारी हुई है, जिसमें आपकी इकोनॉमिकल अफेयर्स की मीटिंग आपकी थी, उसमें इन बातों की भी चर्चा हुई है कि भाई क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है अगर मान लीजिए वॉर लंबा खिंचता है, किस प्रकार की बातें तो अगर लंबी खिंचती है, हम निपुण क्या निपुण सर, अगर रेडी। पाकिस्तान इसी अपनी डॉक्ट्रिन पर काम करता रहेगा कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और हालात वैसे ही खराब होते रहे, तो वो भी इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी समस्या तो है कि अगर पहलगाम जैसे हादसे होते रहे, क्योंकि डर फैलेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। नहीं, वो तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा कि यूं बार बार धीरे धीरे सुलग सुलग के जलने से अच्छा है एक बार जो होना है वो हो जाए। ये बात कही जाती है, मैं मानता हूँ उस बात को। लेकिन देखिए क्या है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देखिएगा, जब तक पाकिस्तान FATF की लिस्ट में शामिल था, पाकिस्तान की एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। आप याद कीजिए। और जैसे ही इनको FATF की लिस्ट से बाहर निकाला गया 2019 के बाद, 2023 में इनको निकाला गया। और फिर आप देखें, जब से वर्ल्ड बैंक और IMF ने इनको पहली किस्त दी, तब से इनके हमले स्टार्ट हुए हैं। तो पहली वाली रणनीति बहुत अच्छी थी कि आर्थिक रूप से इतना तोड़ा जाए, और जो इंडस वाटर के माध्यम से। दूसरा, जो ये फियर आज आप दिखा रहे हैं, आप इससे ही छुपा भाग रहा है या मसूद अजहर भाग रहा है, इस प्रकार का जो फियर है, मुनीर का कहीं आधा पता नहीं है। तो जो ये फियर है, ये फियर होना चाहिए। और ये जरूरी है किस तरह के हम हमले बहुत करें, संक्षेप में टारगेट जेके करें, त्रिपाठी सर, इस बहुत प्रकार का। संक्षेप में, पाकिस्तान क्या अब भी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी पर चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान उस पॉलिसी पे चल नहीं रहा है, चलने का ढोंग कर रहा है, अपने आवाम को ये कंफ्यूज कर रहा है, बरगला रहा है कि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, हम ऐसी पॉलिसी पे चलेंगे, हम 1000 साल तक युद्ध करेंगे। भुट्टो ने भी कहा था घास खाएंगे लेकिन हम लड़ेंगे, तो अब घास खा रहे हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हालत ये है, एक देखिए, एक रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने परशुराम को एक वो कहा, दोहा कहा है, जो लिखा है तुलसीदास जी ने, शूर समर करनी करही कहीं न बतावही